बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की खास खबरें। अमेरिकी सदर जो बाइडन का दौरा नाकाम, तेल की पैदावार 1 करोड़ 30 लाख बैरल से नहीं बढ़ा सकते, सऊदी वली अहद का दो टोक जवाब। सऊदी वली अहद ने कहा है कि तेल की पैदावार 1 करोड़ 30 लाख बैरल से नहीं बढ़ा सकते। इस बयान को अमेरिका की बड़ी नाकामी समझा जा रहा है क्योंकि अमेरिकी सदर जो बाइडन का दौरा अरब ममालिक पर तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए था ताकि आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में कमी वाक़या हो। जद्दा में अमेरिकी अरब कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि सऊदी अरब के पास तेल की योमिया पैदावार 1 करोड़ 30 लाख बैरल से बढ़ाने की सलाहियत नहीं है। उन्होंने कहा है कि आलमी मैशियत का इस्तेहकाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। इसराइली फौज के सरबरा का ईरान पर हमले का ऐलान, होम फ्रंट को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ ने ऐलान किया है कि इसराइल अपने होम फ्रंट को जंग के लिए तैयार कर रहा है, जो ईरानी जोहरी खतरे के खिलाफ काम करने के इम्कान को जाहिर करता है। उन्होंने कहा है कि इसराइली फौज ईरान में हमले के लिए भरपूर तैयारी कर रही है। उन्होंने किसी भी पेशरफ्त और किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार रहने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि ईरानी जोहरी प्रोग्राम के खिलाफ फौजी ऑपरेशन कौमी सलामती और इसराइली फौज की तैयारियों के मरकज में है। हमें एतमाद नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी इस्तीफा दें, इमरान खान का मुतालबा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि जब तक सियासी बहरान खत्म नहीं होगा मैशियत ऊपर नहीं जाएगी। एक ही रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी इस्तीफा दे, हमें इन पर एतमाद नहीं। अवाम से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि हमारी हुकूमत के लिए मसनूई सियासी बहरान पैदा किया गया। जब मुल्क सही सिमत पर जा रहा था तो हमारे खिलाफ साजिश की गई। हमारी हुकूमत में सारी चीजें मस्बत जा रही थी। अब अवाम में शऊर आ गया है, अवाम बेदार हो गई है। हम किसी और की गुलामी के लिए तैयार नहीं। कौम में जब शऊर आ जाए और नजरिया समझ में आए तो ये बड़ी बात है। जोहरी हथियार बनाने की सलाहियत है लेकिन अभी कोई फैसला नहीं किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के मशीर ने कहा है कि तकनीकी लिहाज से ईरान जोहरी हथियार बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ईरान ने जोहरी हथियार बनाने का अभी कोई फैसला नहीं किया। उनका कहना था कि हम 60% तक यूरेनियम अफजूदा करने में कामयाब हो गए हैं और बाआसानी यूरेनियम को 90% तक अफजूदा कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि ईरान के पास जोहरी हथियार बनाने के तकनीकी ज़राए मौजूद हैं। ईरान ने फिलहाल जोहरी हथियार बनाने का कोई फैसला नहीं किया। उनका कहना था कि मगरिब और इलाकाई इत्तेहादियों का ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने का मुतालबा है। उनका कहना था कि ईरान कभी भी अपने मिसाइल प्रोग्राम और इलाकाई पॉलिसी पर बातचीत नहीं करेगा। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान ओहदा संभालने के बाद अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर फ्रांस पहुंचे हैं। सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान का इस्तकबाल पीर को सदारती महल में सदर एमानुएल मैक्रोन ने किया। अमीरात के सरकारी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान और एमानुएल मैक्रोन ने सदारती महल में होने वाली मुलाकात में माहौलियाती तब्दीली, मुस्तकबिल की तवानाई और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में मुश्तरका ताउन और खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम पर बातचीत की। 2 रोज़ा दौरे के दौरान फ्रांस और मुत्तहिदा अरब अमीरात की क़ियादत दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने और सकाफत, तालीम और स्पेस के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात में खलाई शोबे के लिए 3 बिलियन दिरहम का फंड कायम। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान ने एतवार की सुबह ट्विटर पर एक पैगाम में खलाई शोबे की मदद के लिए 3 बिलियन दिरहम के फंड का ऐलान किया है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमीरात के सदर ने नए कौमी सरमाया कारी और तरक्याती फंड का ऐलान करते हुए नेशनल स्पेस फंड में खलाई शोबे में तरक्की के लिए 3 अरब अमीराती दिरहम रखे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में दस्ती बम धमाके में 2 भारतीय फौजी
हलाक, 4 जख्मी हो गए। कश्मीरी मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा वादी के जिला पुंछ में दस्ती बम के धमाके में 2 भारतीय फौजी हलाक और 4 जख्मी हो गए। इस हवाले से भारतीय फौज का कहना है कि जिला पुंछ में कंट्रोल लाइन के करीब गुज़िश्ता रात हादसाती तौर पर दस्ती बम का धमाका हुआ। इस धमाके से भारतीय फौज का एक कैप्टन और नायब सूबेदार हलाक जबकि 4 फौजी जख्मी हो गए। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि आलमी मालियाती फंड IMF को पाकिस्तान में मौजूदा निगरान हुकूमत से मुज़ाकरात में कोई एतराज़ नहीं। ज़राए का यह भी कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब से SDR कोटा के तहत फंड हासिल कर सकता है। सऊदी अरब अपने IMF कर्जा का कोटा पाकिस्तान को मुंतकिल कर सकता है। ज़राए वजारत खजाना का मजीद कहना था कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत जारी है। पाकिस्तान को वादे के मुताबिक पेश की शराइत पर अमल करना होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अगस्त के आखिरी हफ्ते में मुतवक्का है। शराइत पर अमल दरामद के बाद ही IMF का बोर्ड मुआहदे की मंजूरी देगा। श्रीलंका के कायम मकाम सदर ने मुल्क में एक बार फिर इमरजेंसी नाफज कर दी। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के कायम मकाम सदर रनिल विक्रमासिंघे ने आइंदा हफ्ते मुल्क के नए सदर के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग से कबल इमरजेंसी नाफज कर दी। श्रीलंका की हुकूमत ने बयान में कहा है कि मुल्क में इमरजेंसी लगाने का मकसद सिक्योरिटी और अमनो अमान को बरकरार रखना और लाजमी सर्विसेज की बिला तातुल फराहमी जारी रखना है। श्रीलंका में कशीदा हालात के बायस अप्रैल से अब तक मुतअद्दिद बार इमरजेंसी नाफज की जा चुकी है। गुज़िश्ता हफ्ते श्रीलंका के सदर राजा पाक से मुल्क से फरार हो गए थे, जिसके बाद नए सदर का इंतखाब होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे और सैलाब के बाद की सूरत हाल का जायजा लेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अपने एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म किला यूसुफ अला और चमन समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे और बारिश की तबाहकारियों का जायजा लेकर अवाम को रिलीफ फराहम करने के अहकाम जारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बारिश से होने वाले नुकसान के अजाले के लिए अहकामात पर अमल दरामद के लिए वफाकी अदारों को हदायत जारी करने का भी इम्कान है। सऊदी अरब में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। सऊदी अरब में मंकी पॉक्स के पहले केस की तस्दीक हो गई। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक दरुल हुकूमत रियाज में बैरून मुल्क से आने वाले शख्स में मंकी पॉक्स की तशखीस हुई है। हुकाम के मुताबिक मुतासरा शख्स फिलहाल तिब्बी निगरानी में है। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि मुतासरा शख्स के साथ राब्ते में रहने वालों के भी टेस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें से तमाम अफराद की रिपोर्ट मनफी आई है। भारत में बंदरों ने हमला करके 4 माह के बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया। नन्हा बच्चा मौका पर ही दम तोड़ गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दही इलाके में बंदरों के एक गोल ने 3 मंजिला रहायशी इमारत की छत पर धावा बोल दिया, जहां भारतीय जोड़ा अपने नन्हे बच्चे के साथ छत पर चहलकदमी कर रहा था। इतनी तादाद में बंदरों को देखकर जोड़े ने इन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गए। डॉलर की ऊंची उड़ान, डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला रुक न सका और रुपए की कदर मजीद कम होती जा रही है। फॉरेक्स डीलर की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 5 पैसे तक महंगा हो गया। डॉलर 216 रुपए तक महंगा होकर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इससे कबल डॉलर गुज़िश्ता हफ्ते 201.95 पैसों की सतह पर बंद हुआ था। 21 जून को डॉलर ने 202 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छू लिया था। बढ़ती महंगाई, महंगा तेल, अवाम ने बदला लिया, तीनों इत्तेहादियों का इत्तेफाक। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसफ अली जरदारी और JUI-FA के सरबराह मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। ज़राए का कहना है कि तीनों रहनुमाओं ने पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवारों की शिकस्त का जायजा लिया। पंजाब और मरकज में आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। 3 इत्तेहादी रहनुमाओं ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अवाम ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बदला लिया है। नवाज शरीफ का कहना था कि वो तो शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं थे। तीनों रहनुमाओं ने जल्द
आम इंतखाब करवाने से मुतल्लिक तजावीज़ पर गौर किया और इत्तफाक किया कि इत्तेहादियों की मशावरत से तफसीली लाहे अमल अख्तियार किया जाएगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद का कहना है कि सूबा पंजाब में 22 तारीख को हुकूमत बनाएंगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास के बाद ज़राए बलाग से मुख्तसर बातचीत करते हुए साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि PTI आइंदा इलेक्शन की तैयारी करे। शेख रशीद अहमद ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि इमरान खान कौम से खिताब में चौधरी परवेज अलाही को वजीर आला नामजद करेंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।